सम्मानित साथियों, मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान आप सभी का यथायोग्य अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल जी विगत 30 दिवस से आमरण अनशन पर हैं। हिंदुस्तान के किसानों के बड़े मुद्दों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। 13 सूत्री मांग पत्र पर उनका निरंतर पिछले 10-11 महीने से धरना चलता रहा। 30 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराना, किसानों का कर्जा मुक्त कराना सहित विभिन्न मांगों के लिए वो निरंतर लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान के किसान नौजवान के दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की सरकार में बैठे लोगों ने अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है, जो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए हैं। ये संयोग की बात है कि भारत सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने के उद्देश्य से, मामले को दबाने के उद्देश्य से भारत सरकार से वार्ता के नाम पर प्रतिनिधिमंडल को भेज करके, कुछ एक अधिकारियों को भेज करके चीज़ों को टालने का प्रयास किया है। मानसिकता कहीं ना कहीं साफ सुथरी नहीं रही है। अगर सरकार चाहती तो अब तक समस्याओं का समाधान कर सकती थी। निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान के किसान, नौजवान, मजदूर और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने यह तय किया है कि जब तक मैं अंतिम सांस तक निरंतर लड़ता रहूंगा। मोर्चे पर बैठे विभिन्न किसान साथियों ने यह तय कर दिया है कि जब तक डल्लेवाल जी का जीवन है वो आमरण अनशन पर रहेंगे, न दवा लेंगे और न भोजन लेंगे। सरकार समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा की स्थिति में तय किया गया है कि अगर डल्लेवाल जी शहीद हो जाते हैं इस आंदोलन के दौरान, हिंदुस्तान का किसान नौजवान आज़ादी से लेकर के अब तक विभिन्न स्थितियों में बहुत बार शहादतें दे चुका है। आदरणीय डल्लेवाल जी शहादत देने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए भी कि कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न किसान नेताओं ने यह तय किया है कि डल्लेवाल जी की मृत्यु के उपरांत दूसरे व्यक्ति को आमरण अनशन पर बिठाना जाएगा और दूसरे व्यक्ति की भी मृत्यु के उपरांत तीसरे व्यक्ति को आमरण अनशन पर बिठाना जाएगा। चरणबद्ध तरीके से एक एक किसान और किसान नेता शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने यह तय किया है कि आने वाली 27 तारीख को आदरणीय डल्लेवाल जी के समर्थन में विभिन्न संगठनों के साथी प्रातः 10 बजे से अपने अपने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देंगे। जो साथी जिला मुख्यालय पर पहुंचने में असमर्थ हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, वो अपनी अपनी तहसीलों में प्रदर्शन करेंगे और वहां से ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने का काम करेंगे। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो बात है वो प्रत्येक किसान, नौजवान तक पहुंचनी चाहिए कि अनशन पर बैठे डल्लेवाल जी ने यह तय किया है कि हमारे मरणोपरांत, शहादत के बाद हमारी डेड बॉडी को तब तक नहीं दफनाया जाएगा, लगाया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। मरने के उपरांत भी डेड बॉडी वहीं रहेगी। उनके बाद अनशन पर बैठने वाले दूसरे किसान नेता की मृत्यु के उपरांत भी डेड बॉडी वहीं रहेगी और तीसरे किसान नेता की शहादत के बावजूद भी डेड बॉडी वहीं रहेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी हिंदुस्तान के इतिहास में कि इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक कोई भी अनशन पर नहीं रहा है। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करिए और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, जिससे कि समस्याओं का समाधान कराया जा सके और डल्लेवाल जी को ताकत देने का काम करे कि इस जीत के बाद भी उस जश्न में हम लोगों के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।